हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय। आज से ठीक 6 साल पहले हुआ सत्ता संघर्ष क्या याद है आपको? उस संघर्ष में भाजपा पर कब्जा जमाने के लिए आडवाणी और मोदी के बीच एक युद्ध छिड़ा था। सुलह समझौता राजनाथ सिंह ने करवाया था। नितिन गडकरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दरअसल हुआ क्या था 6 साल पहले? हुआ क्या था 6 साल पहले? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 6 साल पहले झगड़ा किस बात पर था। दरअसल बात यह थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को, भाजपा की सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, उन्होंने भाजपा के सामने यह शर्त रखी कि वे उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी बिगड़ गए। नरेंद्र मोदी ने सीधी धमकी दे डाली कि अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें ही बनाया जाए, और वो भी इसी महीने। यह सुनकर सब सख्ते में आ गए। खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, आनंद फानन में भाजपा हाईकमान की मीटिंग हुई। नरेंद्र मोदी और आडवाणी दोनों के बीच सुलह करवाने का प्रयास हुआ और अंत में यह निर्णय लिया गया कि चुनाव लड़ने के लिए धन की व्यवस्था आडवाणी और मोदी में जो भी करेगा, पार्टी उन्हें ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। अपने 12 साल के गुजरात के शासन के दौरान नरेंद्र मोदी की मित्रता कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ थी, जबकि आडवाणी के साथ यह सुविधा नहीं थी। धन की व्यवस्था करने में नरेंद्र मोदी सफल रहे। अब उसके बाद घटनाक्रम धीरे धीरे बदलने लगा है। पूंजीपतियों ने भाजपा के सामने शर्त रख दी कि भाजपा को तभी धन उपलब्ध कराएंगे यदि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी घोषित कर दे। भाजपा को पूंजीपतियों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद उम्मीदवार बनाना पड़ा। आडवाणी नाराज होकर कॉप भवन में बैठ गए। उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम बदलना। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश अंबानी ने देश में 22 चैनल खरीदे। इन चैनल को यह निर्देश था कि वे दिन रात मोदी का प्रचार करें, उनकी रैलियों के भाषण लाइव टेलीकास्ट करें और समस्त विपक्षी नेताओं, यानी आज के विपक्षी नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मायावती, अखिलेश केजरीवाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू समेत तमाम नेताओं पर तंज कसने के लिए कहा गया। मीडिया ने यह काम बखूबी किया भी। तकरीबन 600 वेबसाइटों को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। नरेंद्र मोदी ने 400 रैलियां की थी। इन रैलियों का खर्चा अपने 67 पूंजीपतियों मित्रों द्वारा उठाया गया। नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया गया। यह हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए आडवाणी ने दिया था। जैसी परिस्थितियां थोड़ी सी बदली, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कर्ज उतारने का। तो सुनिए क्या क्या हुआ। अडानी को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में खनन के लिए 6000 करोड़ का कर्ज नरेंद्र मोदी ने दिलवाया। उनके पिछले 67,000 करोड़ के लोन माफ़ कर दिए गए। मुकेश अंबानी को फ्री में 4G स्पेक्ट्रम दिए गए। इसके अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी पर पिछली सरकार द्वारा लगाया गया जुर्माना माफ़ कर दिया गया। उनके भी कुछ कर्जों को राइट ऑफ कर दिया गया। दैनिक जागरण अखबार में लोकसभा प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का बखूबी साथ दिया था, इसलिए इस अखबार के मालिक को मोदी जी ने राज्यसभा के सांसद बना दिया। दैनिक भास्कर अखबार, जिसके मालिक वेदांता कंपनी है, उसको मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान दिलवा दी। जी न्यूज़, जिसने दिन रात नरेंद्र मोदी का प्रचार किया और आज भी कर रहा है, उसके मालिक सुभाष चंद्रा को अनेकों प्रदेश में सफाई के ठेके चल रहे हैं एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद बना दिया। तो देखा दोस्तों, यह थी खबर। बाकी जो मीडिया दिन रात आपको दिखाता है वह तो सिर्फ उसका प्रचार है। साथियों, यह खबर हर सबके मोबाइल में होनी चाहिए, जिससे कि बीजेपी की इस करतूत का सबको पता चल जाए। देश हित के लिए और जनहित में जारी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।